जय हिंद साथियों, आपका फिर से एक बार पृथ्वी डिफेंस एकेडमी के इस लाइव सेशन में स्वागत है। और लगाने जा रहे हैं हम आज का सेट पेपर। और सभी कमांडो जितने भी मेरे साथ में जुड़े हैं उन सभी को जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद। और जितने कमांडोस नहीं जुड़े हैं सभी कमांडोस सभी को इन्फॉर्म दे दें कि जल्दी से जल्दी क्लास अटेंड करें। क्लास का सेशन का थोड़ा सा टाइम 3 मिनट 4 मिनट शायद लेट हो चुका हूँ मैं आज, उसके लिए हमें खेद है। चलिए आज बात करें हम यहाँ पर कि इंडियन आर्मी एक्चुअल में कैंडिडेट फेल क्यों होते हैं। ठीक है, कैंडिडेट फेल होने का कारण क्या होता है। इंडियन आर्मी जब एग्जामिनेशन होती है तो कैंडिडेट फेल क्यों होता है। तो कैंडिडेट फेल क्यों होता है, खास बात ये कि जब आप प्रिपरेशन करते हैं फिजिकल की और मेडिकल की, उस समय इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं कि हमारा एक एग्जाम भी होगा छोटा सा, और वो छोटा सा एग्जाम बड़े लेवल में जाता है। और हम क्या सोचते हैं कि एक छोटी सी एग्जाम होगी और पास हो जाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं होता है। क्योंकि किसी भी चीज में आजकल गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए हर चीज में आपका औसत जो एवरेज होता है बराबर होना चाहिए। पता लगे कि फिजिकल में औसत तगड़ा है और बात करें यहाँ पर रिटर्न में पूरा बैलेंस दागा मूंगा है, तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स मिलेंगे आपको जो 6-6 7-7 भर्ती मार चुके हैं लेकिन उनसे परीक्षा नहीं पास हो जाती। कारण ये है परीक्षा पास नहीं होती कि उन्हें 2 से 20 तक पहाड़े भी नहीं आते। ठीक है, पहाड़े की बात करें तो उनको मल्टीप्लाई जोड़, अरे घटाव और जोड़ ही नहीं आते उनको, दशमलव वाले जोड़ भी नहीं आते उनको। ठीक है, वहां पर एक क्वेश्चन दे दिया जाए ना दशमलव वाला, तो सारे यहाँ के माइंड के सारे खच्चर यहाँ पे जो पर खच्चे उड़ जाते सारे के सारे, यार वो डेसिमल वाला क्वेश्चन कैसे होगा, और ये सिंप्लीफिकेशन वाला बोर्ड मास क्या होता है, अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होती है, एक्स का मान कैसे निकालते हैं, तो इन चीजों का सभी को पता नहीं होता है। ठीक है, जो जो कमांडोज मेरे सामने जुड़े हैं सभी का स्वागत है। एक बार मैं नाम ले लेता हूँ। साहब सिंह, निखिलेश कमांडो, मनोज मंडोरा, कमलेश, कुलदीप कमांडो, प्रीतम, बॉबी कश्यप, आदमी चौधरी, राजा सोनी, प्यारा गेमिंग, आदित्य चौहान, यश रावत, रोहित कुर्मी, रोहित भूरिया। चलिए, तो जिनका भी सभी का मैंने नाम लिया है उन सभी का स्वागत करता हूं। और आगे हम बात करें यहाँ पर कि मेरिट लिस्ट की, तो इस प्रकार से आपको सामान्य ज्ञान, विज्ञान, गणित और तर्क शक्ति ये चीजें आपसे पूछी जाएगी। आपका अगर ये सारी चीजों में बराबर लेवल है तो बिल्कुल आपको कोई नहीं रोक सकता इंडियन आर्मी में जाने से। और जल्द ही आपकी भर्ती भी आने वाली है, और भर्ती आएगी तब तक तो हम अपना सेट पेपर लगा चुके होंगे बहुत सारे, कम से कम 100 पेपर लगा देंगे, 100 के आसपास। और जब तक 100 सेट पेपर नहीं लगते तब तक कंटिन्यू मेरे साथ लगे रहिए। 100 सेट पेपर लग जाएंगे, हम हीरो बन जाएंगे और फिर हम अपना लेवल मॉडरेट करेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। मेरा नहीं लिया शुभम आईपीएस, आपका नाम भी ले लिया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे बात करें अब पृथ्वी डिफेंस एकेडमी हर कदम वर्दी की ओर। ठीक है, रहेगा फिजिकल में भी नंबर 1 और आएगा रिटर्न में भी नंबर 1। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, लेकिन जो आज का मेरा सेट पेपर है वो सेट पेपर है, ठीक है, जो आज का मेरा सेट पेपर है वो है सी। ठीक है, अगर आपने अगर ओएमआर शीट डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड नहीं की है तो डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए और उसकी फोटोकॉपी करके रख लीजिए। और मेरे साथ में एटलीस्ट गोले भरने की प्रैक्टिस, ठीक है, एटलीस्ट मेरे साथ में इस गोले को भरने की प्रैक्टिस कीजिए जिन कमांडोज को कुछ नहीं आता। ठीक है, लेकिन नहीं आता उनको भी हम 0 से अप लेवल तक हीरो बनाएंगे। ये आपके पास में होगा, इसको भरने की कोशिश जरूर कीजिए। ठीक है, तो और बाहर के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए इस प्रकार का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है लिंक, जाइए और वहां से फोटोकॉपी करके आप मेरे साथ में लग जाइए। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, और पहला क्वेश्चन, और ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, जल्दी से बताएं। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है उपनिषद, अर्थववेद, कुलवसूत्र, शतपथ ब्राह्मण। जल्दी से बताएं, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। हम वैदिक गणित के बारे में बात करेंगे। कमांडो प्रीतम सी बता रहे हैं मुझे यहाँ पर। चलिए हम वैदिक गणित के बारे में बात कर लेते थोड़ी सी। राजा सोनी बी बता रहे हैं मुझे उपनिषद, अर्थववेद, कुल सूत्र,
और शतपथ ब्राह्मण। रोहित भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है रोहित, आपका भी स्वागत है। शूल्य सूत्र बता रहे हैं रोहित भूरिया, यश रावत, कैलाश प्यारा गेमिंग, बॉबी कश्यप। चलिए बात करते हैं शूल्य सूत्र की। जगत गुरु स्वामी भारतीय कृष्ण तीर्थ, इनकी जो पुस्तक है वो अंक गणित की पुस्तक है। ठीक है, जो वैदिक गणित के महत्वपूर्ण अंग है वो किसका है? चलिए आंसर्स की ओर सबसे पहले हम आंसर्स की ओर बढ़ते हैं। किसका है? शूल्य सूत्र। जिन जिन कमांडों में देखते हैं किन किन कमांडों का सही गया है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, शूल्य सूत्र। और इसकी खास बात करें हम शूल्य सूत्र की, चलिए राजस्थान आर्या सी बता रहे हैं, वेरी गुड। बढ़ते हैं हम, ज्यादा समय ना आपका वेस्ट करते हुए। ठीक है, निर्मल भारत का अभियान कब बनाई गई थी? निर्मल भारत अभियान योजना। ठीक है, निर्मल भारत अभियान योजना कब बनाई गई थी? जल्दी से बताइए, निर्मल भारत अभियान कब बनाई गई थी? 2005, 1998, 1999, 1995। चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। यह भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम था। ठीक है, यह भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम था। ठीक है, इसको स्टार्ट किया गया था 15 अगस्त 2002 को इसको स्टार्ट किया गया था। और इसका जो पहले प्रारंभ में जो नाम था स्वच्छता संपूर्ण अभियान, इसका जो पहला नाम था वो क्या था? स्वच्छता संपूर्ण अभियान। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या रहेगा? 2005। ठीक है, इसका अभियान कब गई, निर्मल भारत अभियान कब बनाई गई थी? 2005 में। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 2005 आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगुलहास धारा किस महासागर में बहती है? अगुलहास धारा किस महासागर में बहती है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अन्य। चलिए बात करते हैं हम यहाँ पर अगुलहास धारा की। अगुलहास धारा की बात करते हैं हम यहाँ पर। यह किस सागर में बनती है? हिंद सागर में बनती है। ठीक है, कहां बनती है? यह हिंद महासागर में। और ये क्या है? एक गर्म जल धारा है। विषुवत रेखीय धारा, विषुवत रेखीय धारा दक्षिणी शाखा के रूप में मिलती है। ठीक है, शाखा के रूप में मिलती है। तो अगुलहास की बात करें तो क्या है? ये गर्म जल धारा है और ये हिंद महासागर में क्या बनती है? और ये विषुवत रेखा की दक्षिणी शाखा के रूप में बहती है। तो इसका जो आंसर आएगा हिंद महासागर। क्या आएगा? हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? परीक्षित, विश्वामित्र, वशिष्ठ, इनमें से कोई नहीं। चलिए गायत्री मंत्र की बात करें तो ये किसमें है? ऋग्वेद में पाया जाता है। और ऋग्वेद के आधार पर ही 4 वेदों की रचना की गई है। ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद, और सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। और गायत्री मंत्र की रचना ऋग्वेद में ही आती है। और ऋग्वेद में जो गायत्री मंत्र की बात की जाए, इसकी रचना एक आकाशवाणी के द्वारा की गई थी, जिससे किसे विश्वामित्र को बताया गया था। और इसकी रचना किसने की थी? फिर विश्वामित्र ने। लेकिन इसकी रचना का श्रेय जाता है ब्रह्मा जी को। ठीक है, जो भगवान ब्रह्मा जी थे हमारे, उन्हें इसका श्रेय जाता है, उन्हें आकाशवाणी करके विश्वामित्र को बताया था। तो इसका जो सही आंसर आएगा विश्वामित्र, ऑप्शन नंबर बी, जिन जिन कमांडोज का आया है बिल्कुल सही है। नवीनतम पर्वतमाला है, नवीनतम पर्वतमाला है, नवीनतम पर्वतमाला है अपलेशियन, सतपुड़ा, यूराल, रॉकीज। चलिए हम पर्वतमाला बात करते हैं यूराल की।
कमलेश सी बता रहे हैं मुझे, मनोज मंडोरा बी बता रहे हैं मुझे, राजपूत बॉय सी बता रहे हैं, प्यारा गेमिंग बता रहे हैं मुझे बी। चलिए नवीनतम पर्वतमाला की बात करें तो कौन सी है? यूराल। क्या है? यूराल। यूराल। नीतीश पटेल डी बता रहे हैं, रॉकीज नहीं, यूराल। ठीक है, नवीनतम पर्वतमाला क्या है? यूराल। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। यूराल के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तैमूर लंग। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? इसके बारे में हम डिटेलिंग में बात करेंगे थोड़ी सी। तो 1350 में, 1600 में, 1391 में, या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? जल्दी से बताएं। चलिए तैमूर लंग की बात करते हैं हम थोड़ी सी। ठीक है, ये 1336 में हुआ था। और ये कहां पर हुआ था? ट्रांस ओशियाना में। ठीक है, ये जो स्टार्ट हुआ था तैमूर लंग वो 1336 ट्रांस ओशियाना में स्टार्ट हुआ था। और इसने हमारे भारत पर आक्रमण कब किया था? 1336 बता रहे हैं, बिल्कुल 1336 में किया था। प्रांत ओशिया, बिल्कुल प्रांत ओशिया। ठीक है, फ्रांस ओशिया या फिर प्रांत ओशिया। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी 1339, बिल्कुल 1336 से 1339। इसमें ऑप्शन नहीं है, इनमें से कोई नहीं आएगा। तो जो आंसर आएगा तैमूर लंग किस भारतवर्ष में आक्रमण किया गया था? 1336 ट्रांस आशियाना में। और बात करते हैं हम तैमूर लंग की और बात करें तो कमांडो प्रीतम बता रहे हैं डी, बिल्कुल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है। लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है। चलिए लोसांग की बात करते हैं हम। लोसांग एक उत्सव है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, केरल या फिर नागालैंड? ए बता रहे हैं यहां पर सिक्किम। चलिए लोसांग की बात करते हैं हम। लोसांग की खास खास जानकारी थोड़ी सी, दो दो एक पॉइंट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, यह भोडिया जनजाति, भोडिया, भूटिया, यह भूटिया जनजाति का सिक्किमी नव वर्ष है, इसे 1 दिसंबर के महीने में, इसे 1 दिसंबर के महीने में बनाया जाता है। ठीक है, इसे 1 दिसंबर के महीने में, सर बताया नहीं आर्मी नर्सिंग का डेट कौन सा? आप बाद में अभी बताऊंगा। ठीक है, अभी स्टार्ट नहीं किया आर्मी नर्सिंग का, करेंगे। लेकिन पहले बात करें इस क्वेश्चन की। लोसांग एक उत्सव है, कहाँ का है ये? सिक्किम का। कहाँ का है ये? सिक्किम का। और ये क्या है? भूटिया जनजाति का एक नव वर्ष है जो दिसंबर माह में बनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात की जाए बोयोमा। बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जल्दी से बताएं, बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? अमेजन, कांगो, नील और जेर। जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर आएगा। बोयोमा जलप्रपात कहां पर स्थित है? जेर। कहां पर स्थित है? जेर में। बोयोमा जलप्रपात कहां पर स्थित है? जेर में। ऑप्शन नंबर डी, जिन जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर डी किया है बिल्कुल सही किया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय मजदूर के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है? 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल और 1 मई? डी बता रहे हैं 1 मई को। यह जी बता रहे हैं 1 मई। कमांडो प्रीतम 1 मई बता रहे हैं। प्यारा गेमिंग डी। तो बात करें 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल या फिर 1 मई को? ठीक है, कब मनाया जाता है? 1 मई को। हमारा जो भारत है, भारत में लगभग
भारत में लगभग ये 80 मुल्कों में मनाया जाता है। ठीक है, ये अंतरराष्ट्रीय, यह लगभग भारत में ही नहीं पूरे विश्व में मनाया जाता है, लगभग 80 मुल्कों में। ठीक है, लगभग ये 80 मुल्कों में पूरे विश्व में मनाया जाता है। ठीक है, भारत ही नहीं पूरे विश्व में, लगभग 80 मुल्कों में मनाया जाता है ये। ठीक है, और ये मई माह के एक मई को मनाया जाता है। जिन जिन कमांडोज का, ठीक है, जो अमेरिका के यूनानी जो थे मजदूर, उन्होंने 8 घंटे से ज्यादा काम करना। ठीक है, इसीलिए इस वर्ष को क्या किया गया था, इसीलिए इस जो माह को जो 1 मई है, इसीलिए इसको बनाया गया था। जो अमेरिका के मजदूर थे 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर पाते थे। क्या है, 8 घंटे से ज्यादा काम करेंगे तो क्या हम थक जाएंगे ज्यादा। ठीक है, और थकेंगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी, बॉडी में मसल्स पेन होगा। तो वो उसके लिए क्या किया गया, 1 मई को क्या किया गया, एक अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस की स्थापना की गई। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाट्य शास्त्र के लेखक हैं, नाट्य शास्त्र के लेखक हैं, जल्दी से बताएं। नाट्य शास्त्र के लेखक हैं भरत मुनि, महादेवी वर्मा, मुंशी प्रेमचंद, इनमें से कोई नहीं। नाट्य शास्त्र, चलिए नाट्य शास्त्र के लेखक है। ठीक है, इसे इन्हें सेशन में बताया था, इन्हें एक मुनि भी कहा जाता है, ऋषि नारद या फिर ऋषि मुनि भी कहा जाता है इन्हें। मुंशी प्रेमचंद बता रहे हैं। ठीक है, भरत मुनि, जिन जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर ए किया है भरत मुनि, बिल्कुल सही है, भरत मुनि इसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्री राम को लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी का रहस्य किस वैद्य ने बताया था? श्री राम को लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी का रहस्य किस वैद्य ने बताया था? जल्दी से बताए। विभीषण, सुषेण, अक्रूर या फिर चरक? बिल्कुल, कमलेश जी बता रहे तेमुंगलंग 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। बिल्कुल, वेरी गुड कमलेश। चलिए इसका आंसर कीजिए। श्री राम को लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी, सभी रामायण देखते होंगे और देखा होगा, जब लक्ष्मण जी को बाण लगता है तो मूर्छित हो जाते हैं, तो उनके फिर जो बड़े भैया हैं श्री राम, वो कुछ उपाय ढूंढते हैं, उपाय सोचते हैं और उपाय मिल ही जाता है। और उसका उपाय कौन ढूंढता है? सुषेण। कौन ढूंढता है? सुषेण जी ढूंढते हैं। ठीक है, जो सुषेण थे, सुषेण, हम सुषेण की बात कर रहे हैं। सुषेण कौन था? लंकापति। लंकापति रावण का जो था, लंकापति रावण की सभा का कौन था? ये राजवेद्य था, राजवेद्य था, जिन्हें, ठीक है, जिन्हें हमारे जो हनुमान जी है लंका सहित, ठीक है, लंका से पवन सहित पवन सहित उठा लाए थे ये। फिर सुषेण वेद ने बताया था कि हिमालय के मंदार पर्वत पर संजीवनी बूटी है, अगर वो लाई जाएगी, ठीक है, अगर उसे लाया जाएगा तो आपकी जो भाई हैं लक्ष्मण जी, वो होश में आ जाएंगे। तो इसका जो सही आंसर रहेगा सुषेण। फैमिली डॉक्टर था सर बिल्कुल फैमिली डॉक्टर था। और ये बात चल रही है पुराने समय की, जो हमारा रामायण जब हुआ था तो हमारे लक्ष्मण जी को बाण लगा था, तो हमारे जो हनुमान जी है, ठीक है, हमारे जो हनुमान जी है, वो हनुमान जी क्या किया था, लंका में जाके पूरा वेद जी को ही पूरा भवन से उठा के ले आए थे और पूछा कि भैया बताइए इनका इलाज क्या है। और फिर जब पता लगा कि आपके पास में सिर्फ इतना टाइम है, उस समय में उन्होंने क्या किया था, जाके संजीवनी बूटी लेके आए थे हनुमान जी, ठीक है, जिस कारण से हमारे लक्ष्मण जी के प्राण बचे थे। विश्व का सबसे बड़ी दीवार, चलिए विश्व की सबसे बड़ी दीवार, इसकी लंबाई कितनी है? चलिए विश्व की सबसे लंबी दीवार सबको पता है, लेकिन इसकी लंबाई कितनी है? जल्दी से बताए। रोहित भूरिया बताएंगे इसकी लंबाई। भैया रोहित जी, विश्व का सबसे बड़ी दीवार तो सबको पता है कि कहाँ है, चाइना में, लेकिन इसकी लंबाई कितनी है? जल्दी से बताए। सबने आंसर यहाँ पर करेक्ट दे दिया है। नीतीश पटेल बी, किशन बी, वेरी गुड। 8600 शुभम आईपीएस बता रहे हैं।
टीपी यादव बी बता रहे हैं, जल्दी से बताए रोहित जी। 21 किलोमीटर बता रहे कमांडो प्रीतम, ठीक है गलत है, 21 किलोमीटर। चाइना के बाद राजस्थान में कुलबाग है। चलिए तो आंसर्स की ओर बढ़ते हैं। तो चाइना की महान दीवार कितनी थी, इसकी बात करें तो कितनी थी ये, 6400 किलोमीटर लंबी है ये, ठीक है। ये चाइना में जो है कितनी है, 6400 मीटर लंबी दीवार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अप्रैल 2015 में किस भारतीय बैंक ने बिल्कुल 6400, किस भारतीय बैंक ने एशियन बैंकर अचीवमेंट पुरस्कार 2015 जीता है। जो बैंक के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है उसे किस बैंक ने जीता था। पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय महिला बैंक, केनरा बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। चलिए बढ़ते हैं हम आंसर की ओर। तो भारतीय महिला बैंक है, उन्होंने 2015 में, ठीक है, एशियन बैंकर अचीवमेंट पुरस्कार जीता था। जितिन कमांडोज का ऑप्शन नंबर बी आया है, भारतीय महिला बैंक, बिल्कुल सही है, भारतीय महिला बैंक। चलिए बढ़ते हैं कमांडो प्रीतम, वेरी गुड। अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO का मुख्यालय कहां है। अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन का मुख्यालय कहां है, जल्दी से बताएं। ढाका, जेनेवा, न्यूयॉर्क या लंदन। चलिए अंतरराष्ट्रीय मानकों की बात करते हैं हम। इसे शॉर्ट फॉर्म में ISO, ठीक है, शॉर्ट में क्या कहता है, ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन, इसका जो फुल फॉर्म है। इसे ISO के नाम से भी जाना जाता है और इसका मुख्यालय पूछा गया है तो क्या आएगा, जेनेवा। क्या आएगा, जेनेवा, जो कि कहां पर स्थित है, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में क्या है, ये स्थित है, ठीक है। सही आंसर आएगा डेनेवा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है। वर्ल्ड डेवलपमेंट किसका वार्षिक प्रकाशन है। IMF, इंडियन मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या फिर IBRD। जल्दी से बताएं, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका प्रकाशन है। IMF, WTO, IBRD, इनमें से कोई नहीं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बता रहे, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं आएगा। MR तिवारी WTO बता रहे। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है, ठीक है, IBRD का। किसका है, IBRD का। यह है विश्व व्यापार संगठन। ये हम क्या कहते हैं, WTO कहते हैं इसे हम, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यह एक विश्व व्यापार संगठन है, अंतरराष्ट्रीय। यह विश्व व्यापार में जितने भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां वगैरह है उनके लिए क्या बनाता है, एक बैलेंस, मतलब बैलेंस बनाने का काम करता है इनके बीच में, और व्यापार के लिए नियम बनाने का काम करता है। इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में की गई थी, 1995 की बात। चलिए तो इसका जो सही आंसर आएगा IBRD, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा IBRD, MR तिवारी, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिस्क, बिल्कुल, ठीक है। ये मैंने इसके बारे में बताया, ठीक है, इसके बारे में बताया, WTO के बारे में। और ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ये विश्व वित्त फंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छुई मुई की पत्ती में गति होती है, आपने देखा होगा छुई मुई की पत्ती होती है। छुई मुई जिसे हाथ हम ऐसे उसको छूते हैं तो जल्दी से वो वापस से संकुचित हो जाती है। छुई मुई की पत्ती आपने देखी होगी बहुत सारी।
जैसे ही उसको हाथ लगाते हैं वापिस ये हाथ फेरते हैं वापिस वो फैल जाती है। तो बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या आएगा? नीतीश पटेल। मेरे साथ में जितने भी कमांडोज लाइव हैं 29 लाइक कर दीजिए सेशन को, ठीक है। मुझे बताना पड़ता है, आपको रोज प्रेशर करना पड़ता है कि क्लास को लाइक कर दीजिए, गजू बनना, ठीक है। तो चलिए, छुई मुई की पत्ती क्या होता है? कंपाणु कुचन होता है। क्या होता है इसमें? कंपाणु कुचन, ठीक है। छुई मुई की पत्ती में क्या होता है? कंपाणु कुचन होता है। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ सबको पता है? सर प्लीज हमारी बात को कीजिए, नाइट में भी आते हैं सर लाइव। बिल्कुल अमरजीत कुमार, अमरजीत कुमार मैं सुन रहा हूं आपकी कमेंट्स, बोलिए, ठीक है, बोलिए बोलिए अमरजीत जी, जल्दी से आंसर कीजिए। तो क्या आएगा? क्लोरोफिल। पत्तियों में क्या होता है? पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? क्लोरोफिल। और हेमोग्लोबिन में सबसे ज्यादा किसकी मात्रा होती है? प्रोटीन की। और कैल्शियम विटामिन डी सबसे ज्यादा कैल्शियम सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? दूध, ठीक है, और दूध से बनी चीजों में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और प्रोटीन भी पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? प्रकाश, ठीक है, प्रकाश से ही क्लियर होता है। प्रकाश संश्लेषण केवल रात, केवल दिन, तीनों रात और दिन में अथवा रात में। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण सीधी सी बात है केवल दिन में होगी। और केवल दिन में क्यों होगी? क्योंकि दिन में ही तो प्रकाश निकलता है, क्योंकि दिन में ही तो प्रकाश निकलता है। रात में तो क्या होता है? सारे पौधे जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है, और O2 लेते हैं। और जबकि दिन में क्या होता है? सारे पौधे CO2 लेते हैं और O2 छोड़ते हैं, जिससे हम जीवित है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका सिर्फ आएगा केवल दिन में। ऑप्शन नंबर बी, जिन जिन कमांडोज का आया है बिल्कुल सही आया है। चलिए डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी किससे संबंधित है? डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी लॉजी दिन में, बिल्कुल दिन में। डेंड्रोलॉजी का संबंध है, डेंड्रोलॉजी, ठीक है। तो क्या आएगा इसका? पौधों के अध्ययन से, पुष्पों के अध्ययन से, या फिर वृक्षों के अध्ययन से, या फिर झाड़ियों के? डी। क्या आएगा? झाड़ियों के अध्ययन से। क्या आएगा? क्या आएगा इसका? ठीक है, क्या आएगा? झाड़ियों के अध्ययन से। किससे संबंधित है ये? झाड़ियों के अध्ययन से, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होती है, जो गोल्डन धान होता है उसमें सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। हाँ, जो गोल्डन धान होता है उसमें विटामिन ए होता है कि विटामिन बी होता है, सी होता है, डी होता है? और मुझे बताएंगे यहाँ पर शुभम बताएंगे मुझे कि विटामिन ए सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है। मेरा क्वेश्चन है शुभम आईपीएस से कि विटामिन ए किसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। इसका सही आंसर आएगा विटामिन ए, ठीक है। गोल्डन धान में सर्वाधिक होता है विटामिन ए। और विटामिन ए में सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? जल्दी से बताइए। गाजर, ठीक है, किस में पाया जाता है? गाजर में, बिल्कुल मनोज ने बता दिया यहाँ पर, ठीक है, जिसमें कैरोटीन प्रचुर मात्रा में रहता है। यहाँ पे आर्मी बॉय मिल्क बता रहे हैं ना। विटामिन ए आंख से संबंधित रतौंधी बीमारी, ठीक है, मछली में भी होता है, बिल्कुल। तो एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? यानी कि जो भी महिला है अगर 8 घंटे से ज्यादा वर्क करती है तो उन्हें एक दिन में कितना प्रोटीन लेना चाहिए? 30 ग्राम, 30 ग्राम, 40 ग्राम, 45 ग्राम, ठीक है। अगर जो महिला कार्य करती है तो उन्हें कितना लेना चाहिए? मछली, ठीक है, कितना लेना चाहिए? 45 ग्राम। कितना लेना चाहिए? 45 ग्राम। और पुरुष को कितना चाहिए? पुरुष को 55 ग्राम लेना चाहिए। अगर कार्यशील पुरुष है तो 55 ग्राम, और महिला है, अगर महिला है तो 45 ग्राम। ऑप्शन नंबर डी, जिन जिन कमांडोज ने किया है डी बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लाल रक्त कोशिकाओं का औसतन आयु कितनी होती है? जो हमारे अंदर लाल रक्त कोशिकाएं होती है, आरबीसी होती है, उनका जीवन काल कितना होता है? 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन, 150 दिन। 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन, 150 दिन। जल्दी से बताइए। लाल रक्त कोशिकाओं की औसत आयु कितनी होती है? 60, 90, 120, 150?
120, जिन जिन कमांडोज का सैनिकों का 120 आया है बिल्कुल सही आया है। ठीक है, रेड ब्लड ठीक है, रेड ब्लड कार्पोसल्स कहते हैं लाल रक्त कणिकाओं को। ठीक है, और आरबीसी और एक डब्ल्यूबीसी, एक व्हाइट ब्लड कार्पोसल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आ चुका है 23, निम्न में से किस फसल में लोह की मात्रा प्रचुर होती है? लोह यानी कि आयरन, कौन सा है जल्दी से बताए? लोह यानी आयरन, रेड ब्लड कार्पोसल, बिल्कुल। जामुन, करोंदा, लोकाट, अमरूद, जल्दी से बताइए निम्न में किस फसल में लोहे की जो मात्रा होती है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है लोहा? आप कहेंगे आप पालक, और पालक तो इसमें है नहीं है, तो क्या आएगा? करोंदा। करोंदा होता है जो करोंदा, ठीक है, छोटे छोटे होते हैं ऐसे करोंदे, ठीक है, बीज होती छोटी छोटी, तो करोंदे में सबसे ज्यादा क्या होता है? लोह पाया जाता है, लोह। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें क्या होता है? और सबसे ज्यादा निर्यात जो होता है तंबाकू उत्पन्न होता है वो कहां पर होता है? चाइना में। सबसे ज्यादा तंबाकू कहां पर होता है? चाइना में। क्या होता है? निकोटीन। ठीक है, ये निकोटीन के धुएं के कारण हमें बहुत सारी कैंसर नामक जो बीमारियां जो होती है धुएं के कारण होती है। तो आप भी अगर कोई आपके पास में स्मोकिंग कर रहा हो तो उसे दूर रहिएगा, क्योंकि उसका धुआं, उसके पीने से ज्यादा धुआं उसका भयंकर होता है। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया था? जल्दी से बताएं, सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया था? ड्रेसर ने, यूजीन स्टीनिक ने, एडवर्ड कॉल्विन ने, या फिर सैमुअल कोहेन ने? जल्दी से बताइए कि सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया था। तो चलिए जल्दी से आंसर्स की ओर बढ़ते हैं। तो एडवर्ड कॉल्विन ने, जो एडवर्ड कॉल्विन है, इन्होंने क्या किया था? सेक्स हार्मोन का पता लगाया था। चलिए सोडियम को आमतौर पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के नीचे रखा जाता है? सोडियम। ठीक है, जल्दी सर मेरा, बिल्कुल, वेरी गुड। जल्दी से बताएं, सोडियम को आमतौर पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के नीचे रखा जाता है? अल्कोहल, जल, अमोनिया, या केरोसिन मिट्टी का तेल? डी सर, बिल्कुल। तो जो सोडियम धातु होती है उसे किस में रखा जाता है? मिट्टी के तेल में। अगर इसको जल में रखा जाएगा तो जल के साथ में तैरने लगती है जलते हुए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा इसका। सबसे उत्तम कोटि का कोयला कौन सा है? सबसे उत्तम कोटि का कोयला कौन सा है? और मेरा क्वेश्चन है अब एमआर तिवारी से कि हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कोयला की खदान, सबसे ज्यादा कोयले की खदान, उसका नाम क्या है जहां पर सबसे ज्यादा कोयला निकाला जाता है? तिवारी जी बताएंगे कि सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला कोयला जो है हमारे एमपी में कौन सा क्षेत्र जो है कोयले का खनन करता है? चलिए, सबसे उत्तम कोटि का कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट। इसमें 85% से भी ज्यादा कार्बन की मात्रा होती है, 85% से भी ज्यादा जो कार्बन होता है 85% से भी ज्यादा होता है। लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहा जाता है। थैंक्स योगेश सर, आप बिल्कुल, अर्पित ठाकुर। चलिए जल्दी से बताए, छिंदवाड़ा, बिल्कुल तिवारी जी ने बताया नहीं आंसर। ठीक है, छिंदवाड़ा, बिल्कुल। छिंदवाड़ा के सिंगरौली जिले में सबसे ज्यादा कोयला निकाला जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिन जिन कमांडोज का ऑप्शन नंबर सी, जिन जिन सैनिकों का ऑप्शन नंबर सी आया है, बिल्कुल सही आंसर आपका। चलिए, दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन है? कौन सी क्रिया कहलाती है दूध से दही बनना? दूध से दही बनना कौन सी क्रिया कहलाती है जो कि गर्मी में सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? सुहागपुर, बिल्कुल सुहागपुर। चलिए रंजीत प्रदीप, केमिकल रिएक्शन, बिल्कुल किससे होता है? भौतिक रासायनिक। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन है, क्या है ये? रासायनिक परिवर्तन है ये। जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर सी किया है, ऑप्शन नंबर सी किया है, बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। दूध का दही बनना रासायनिक परिवर्तन है।
लोह धातु पर जिंक की परत चढ़ाने की क्रिया को, ठीक है, जिससे कि लोहे पर जंग ना लगे, ठीक है। और देखते हैं हम दरवाजे भी लाते हैं तो उसके ऊपर में पेंट करते हैं। तो भैया लोहे की धातु पर जिंक की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? गैल्वेनीकरण। अगर जस्ते की परत चढ़ाएंगे तो क्या कहलाया जाएगा? गैल्वेनीकरण, ठीक है। जिंक की परत चढ़ाने वाले को गैल्वेनीकरण कहते हैं, जिससे धातु के संक्षारण से बचा जा सकता है, ठीक है। जस्तीकरण नहीं होगा, गैल्वेनीकरण। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए एंड सी, कमलेश राजस्थान। बिल्कुल ए और सी हो सकता है दोनों, लेकिन मेरे अनुसार यहां पर गैल्वेनीकरण लगा दिया है, ठीक है। और इसका आंसर बिल्कुल सी ही बिल्कुल सही है इसका, ठीक है, ठीक है। यह जो धातु है वो कार्बनिक, कार्मिक, कार्मिक पराक्रम है। इसमें इस्पात के ऊपर, इसमें इस्पात या फिर लोहा एक ही बात है, इस्पात लोहे को बोलते हैं, के ऊपर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। इससे धातुओं का संचारण रुक, जो धातुओं का क्षरण है, ठीक है, मतलब जंग लगना या कुछ भी उसमें होना, वो क्या होता है? रुक जाता है। इसके कारण उसे क्या कहा जाता है? गैल्वेनीकरण, ठीक है। क्षरण का मतलब होता है जंग लगना, ठीक है। ए एंड सी नहीं आएगा, ओनली सी आएगा, ठीक है। जिन जिन कमांडोज का सी आया बिल्कुल सही है। चलिए, आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, कारण क्या है इसका? आकाश में तारे टिमटिमाने का, आकाश में तारे टिमटिमाने का कारण प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के प्रकीर्णन, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए इसकी बात करें हम, उदय तिवारी बी बता रहे हैं, ठीक है। तो इसका क्या है? प्रकाश के किसके कारण होता है? चलिए, इसका जो आंसर रहेगा, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू आ चुका था, ठीक है। जितने भी कमांडो थे, हमें खेद है कि यार टेक्निकल प्रॉब्लम कंटिन्यू होती आ रही है। देख ही रहे हैं आप, जब से सेशन स्टार्ट किया तब से कुछ ना कुछ हिडन यहाँ पे प्रॉब्लम आती रही है। इसका सही आंसर आएगा प्रकाश का अपवर्तन। चलिए बढ़ते हैं हम आगे, अब मैथ्स की ओर। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, पहला क्वेश्चन आपके सामने। चलिए, तो मैथ्स का चैप्टर आपके सामने स्टार्ट हो चुका है, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। चलिए, पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने प्लस माइनस का, देखिए यहाँ पर दे रखा है प्लस का, ये संख्या भी प्लस की है, फिर आगे देखा जाए तो ये भी प्लस की है, ये माइनस और ये माइनस, तो इन दो संख्याओं का क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। ये माइनस की संख्या रहेगी, इसको जोड़ेंगे, ये प्लस की संख्या रहेगी, जो संख्या बड़ी रहेगी उसमें से हम घटा देंगे। चलिए, 4433.764 और क्या है? 3377.442। 4 और 2 6, 6 4 10 हासिल की 1, 7 4 11, 11 और 1 12 हासिल की 1, 7 और 3 10, 10 और 1 11 पॉइंट हासिल की 1, 7 3 10, 10 और 1 11 हासिल की 1, 4 3 7 और 1 8, 4 और 3 7। अब इसको भी जोड़ लेते हैं, माइनस माइनस की संख्या को, 1133.667 और क्या है? 2211.993। अब 7 3 10 की 0 हासिल की 1, 6 और 9 15 और 1 16 हासिल की 1, 6 9 15 और 1 16 हासिल की 1, 3 4 और 1 5, 3 और 1 4, 2 1 3 2। ये संख्या माइनस की, ये संख्या प्लस की, क्या करेंगे? इसको माइनस कर देंगे, 3345.660। 6 का 6, 10 में से 6 गया तो 4, 11 में से 6 गया तो 1 वो, और 5 इधर से 1 लिया था, 10 में से 5 गया तो 5 पॉइंट, ठीक है। इधर से 1 लिया था, 10 में से 4 गया तो 6,
7 में से 3 गया तो 4 और 7 में से 3 गया तो 4। इनमें से कोई नहीं। 4465 4465 कमेंट्स नहीं देख पा रहा हूं मैं। 4465.546 जिसका भी आंसर है बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में 22 98 बटा 56 गुणित 704 बटा। अब जो कट रहा है उसे काट देते हैं। देखिए 16 एकम 16, 16 चौक 64, 6 बचा 16 गुणा। हमारे पास इधर कितना बचा 2296 डिवाइडेड बाय 56। इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 लिख देते हैं। अब जो कट रहा है उसे काट देते हैं। देखिए 7 एकम 7, 7 या 56, 7 या 21, 1 बचा 19, 7 दूनी 14, 5 बचा 7 या 56। अब काटेंगे किससे 8 से। 8 एकम 8, 8 चौक 32, 8 एकम 8। तो क्या करेंगे 41 गुणा 44। अब 44 गुणी में कर देंगे 41 को। 4 एकम 1 4 4, 4 चौक 16 की 6 हासिल की 4 चौक 16 और 1 17। यहाँ पे आया 4 6 10 1 1804। क्या आएगा 1804 बिल्कुल। आंसर कीजिए जल्दी से। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम थी उसके लिए खेद है हमें, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ चुका था इसलिए क्लासेस थोड़ा सा रुक गई थी, बफरिंग हो रही थी, ठीक है। तो जैसे हमने स्टार्ट किया, आप मेरे साथ में जुड़े हो सभी। असलम आर्मी लवर, प्यारा गेमिंग, असलम वेरी गुड, नीतीश पटेल 1804 वेरी गुड। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 550 का x%, ठीक है। किसका 550 का x%, माइनस 150 का 12% बटा बराबर कितना आएगा 125। ठीक है, अब इसको भी हम करते हैं 1 0 से 1 0, 2 छंग की 12 और 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 5 3 15, कितने कितना हो जाएगा 18। तो 550 1 0 से 1 0, 4 5 55, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो 11x बटे में क्या आएगा 2, माइनस का कितना आ जाएगा 18 बराबर कितना है 125। अब प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। चलिए 11x बटा 2 बराबर 125 प्लस क्या हो जाएगा 125 प्लस 8 और 5 13 की 3 हासिल की 1 2 1 3 1 4 143 बराबर कितना है 11 बटा 2। क्या आएगा 11x बटा 2। 2 का गुणा किसमें हो जाएगा 143 में, 2 का गुणा किसमें हो जाएगा 143 में। तो क्या हो जाएगा 11x बराबर 143 गुणा 2 और फिर बटे में क्या चले जाएगा x बराबर 143 गुणा 2 बटा 11, 11 एक कम 11 11 33, 13 दूनी 26, x बराबर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी नहीं आएगा यार, 11 एक कम 11 3, 11 33, 13 दूनी 26, x बराबर 26 आएगा इसका ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई x बराबर 26। एक बार फिर से करके देखते हैं इसके हम। 550 का कितना निकालना है हमें x, फिर हमें क्या करना है 150 का 12% निकालना है, बराबर हमें 125 दे रखा है। एक बार और करके देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये आना चाहिए लेकिन चेक करते हैं एक बार। 1 0 से 1 0, 2 छंगे 12, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 5 3 15, तो 3 छंग कितना आ जाएगा यहाँ से निकल के आ गया हमारे पास में कितना निकल के आ गया 18 माइनस 1 0 से 1 0 कितना आया हमारे पास में 2 पंजे 10, सॉरी 2 पंजे 10 नहीं 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो ये 11x बटा 2 बराबर कितना है मेरे पास 125। अब ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 11x 125 प्लस कितना आएगा 18, 8 5 13 की 3 हासिल की 1 2 1 3 और 1 4, तो कितना आएगा 11x बटा 2 बराबर 143। अब क्या करेंगे ना करेंगे तो 11x बराबर 143 गुणा 2, 11 से काटेंगे 11 एकम 11, 11 33 और 13 दूनी 26, तो आंसर वही आ रहा है 26। बिल्कुल हमने चेक कर लिया है। ई ऑप्शन नंबर ई बना लेते हैं यहाँ पर, ई बराबर 26, ठीक है 26 बिल्कुल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
चलिए, एक साइकिल को 1960 में खरीद कर और 1862 में बेचा, ठीक है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, हमेशा विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, लाभ हानि निकल के आएगी, ठीक है। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है, लाभ हानि जो भी निकालना है, वो हानि निकालना है हमें तो हानि निकालते हैं। अब हमें विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, ठीक है, विक्रय मूल्य 1862, ठीक है, और क्रय मूल्य दे रखा है, ठीक है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, कितने में खरीदी थी हमने, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमारे पास में कितना दे रखा है, 1960, और विक्रय मूल्य दे रखा है 1862। अब घटाएंगे हम इसको, 1960 माइनस 1862, 10 में से 2 गया तो 8, 7 में से कितना गया, 5, 5 में से 6 जाएगा नहीं, 15 में से 6 गया तो 9, कट कट, तो 98 रुपए की क्या हुई, हमें हानि हुई, 98 रुपए की हानि हुई। और हानि प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 2। तो हानि कितनी है हमारे पास, 98, क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 1960, और इंटू 100, एक शून्य से एक शून्य, ठीक है। अब इसको काटेंगे हम, तो 14 एकम 14, कितना बचा यहां से 5, ठीक है, 14 चौक 56, और 14 सत्तर 98, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5%। जिन कमांडोज का 5% आया है, वेरी गुड, जिन कमांडोज का 5% आया, कमलेश तिवारी, राजपूत बॉय 81, बिल्कुल, SN देसी 5%, रोहित बुरिया, वेरी गुड, वेरी गुड, आपके आंसर सही आ रहे हैं। चलिए, 5, 9, 12 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा, 5, 9, 12 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा, तो 5:9, समानुपात 12 अनुपात, यहाँ पे क्या मान लेते हैं हम, चतुर्थ अनुपाती को x मान लेते हैं, तो क्या रहेगा, 5/9 बराबर 12/x, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, 5x बराबर 12 गुणित 9, x बराबर 12 नमक 108, 108/5, 5 दूनी 10, फिर कितना, 5 एकम 5, 3, 5 छक्के 30, 21.6, 21.6, जिन कमांडोज का 21.6 आया है, वेरी गुड। हमने चतुर्थ अनुपाती एक को माना यहाँ पर, 5/9 किया बराबर 12/9, क्योंकि ये बराबर है इसके रेशो के, तो क्या है हमारे पास x बराबर 5x बराबर 108/5, और 5 का भाग देंगे तो 21.6। चलिए, जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर क्या 21.6 किया है, वेरी गुड, नीतीश पटेल, प्रभु फौजदार, रोहित, प्यारा गेमिंग, वेरी गुड, रंजीत, वेरी गुड, कुलदीप कुमार, वेरी गुड। चलिए, 15 कलमों का मूल्य, अगर हमारे पास 15 कलम है, उनका मूल्य कितना है, 198 है, ठीक है, तो एक कलम का मूल्य क्या हो जाएगा, 198/15, और जबकि निकालना कितनी है, 25 कलमें निकालना है, तो 25 का गुणा कर देते हैं, ठीक है, तो 5 3 15, 5 4 25, 3 एकम 3, 3 छक 18, 1 3 छक 18, 66 गुणा 5, 5 छके 30, 3, 5 छके 30, 30 और 3, चलिए 330, गुड, वेरी गुड कमलेश, मेरे साथ में आंसर कर रहे हैं सभी, और टाइमिंग के अंदर कर रहे हैं, वेरी गुड कमलेश, राजपूत बॉय ए, चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर, रोहित, वेरी गुड, MR तिवारी, वेरी गुड। चलिए, 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी, यानी कि दूरी दे रखी है इसकी 250, ठीक है, एक सिग्नल के खंबे को, खंबे का कोई मतलब नहीं हमको, टाइम दे रखा है हमें, समय कितना दे रखा है, 15 सेकेंड 6 मीटर, ठीक है। तो रेलगाड़ी की चाल, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, और दूरी कितनी है हमारे पास 250, समय कितना दे रखा है 15 दे रखा है, तो 5/18 का गुणा कर देंगे, ठीक है, इसके बटे में कुछ नहीं, तो एक है, फर्स्ट का 4 सेकेंड का थर्ड, क्या हो जाएगा 250, क्या हो जाएगा, इधर इधर कर लेता हूं, 250 गुणा 18/15 गुणित 5, 5 से काटूंगा 5 4 25, मतलब 50, अब 15 3 6 18, 5 3 15, सॉरी 3 पंजे 15 और 3 6 18, ठीक है, तो 5 एकम 5,
5 धाम 50 तो 10 छंग 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 5/18 का इसलिए किया गुणा क्योंकि मैंने उसको मीटर किलोमीटर प्रति घंटा में उसको बदला, इसलिए मैंने 5/18 का गुणा किया। जिन जिन कमांड उसका 60 किलोमीटर प्रति घंटा आया। वेरी गुड। प्यारा गेमिंग, रोहित, रंजीत, देसी, जय भवानी, वेरी गुड। नीतीश पटेल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए 4000 मतलब 45,000 पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज उपचयित होगा। तो देखिए क्या निकालते हैं हम सबसे पहले। ए बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 की घात N। अब P कितना है 45,000 गुणा 1 और क्या R कितनी है 15/100 की घात कितने वर्ष 2 वर्ष। 5 3 15 5 दूनी 10 20 एकम 20 23/20 23/20 23/20 ठीक है। 1 0 1 0 1 0 1 0 फिर कटेगा 2 से काटते हैं 2 दूनी 4 2 दूनी 4 1 2 पंजे 10। अब 23 का स्क्वायर कितना होता है 529। 23 का स्क्वायर कितना होता है 529 गुणा कितना है 225। अब इन दोनों का गुणा करेंगे और बटे में क्या अपने पास 2 बचा है, बटे में 2 बचा है तो सेल 225 का 529 में गुणा कर देते हैं। 225 का गुणा करते हैं हम यहाँ पर कर देते हैं। कितना है 529 गुणित 225। 5 9 45 की 5 हासिल की 4 5 दूनी 10 और 14 की 4 हासिल की 1 ठीक है। 5 4 25 25 और 1 26 कट। 2 9 18 की 8 हासिल की 1 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 पंजे 10। फिर क्या करेंगे 2 9 18 हासिल की 1 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 पंजे 10। अब 5 का 5 4 8 12 हासिल की 1 8 और 6 14 14 और 5 19 और 1 20 की 0 हासिल की 2 ठीक है हासिल की 2 के बाद में 2 और 2 4 4 और 5 9 1 का 1 1 का 1 11 90 25 कितना है हमारे पास 11 90 25 ठीक है 119 0 25 और भाग किसका देना है इसमें हमें 2 का भाग देना है। चलिए 2 एकम 2 2 पंजे 10 1 बचा 2 नम 18 1 बचा 2 पंजे 10 2 एकम 2 2 दूनी 4 और कितना बचा हमारे पास में 2 पंजे 10 कितना आया 59 51 2.5। अब इसमें से क्या करेंगे हमें क्या करना CI निकालना है CI तो क्या करेंगे A माइनस P। तो A क्या है हमारे पास 59,512.5 माइनस कितना करना है 45,000। 5 का 5 2 का 2 1 का 1 पॉइंट का पॉइंट 5 का 5 9 में से 5 गया तो 4 1 14 51 14 512 ऑप्शन नहीं दे रखा है ठीक है 14 512 ऑप्शन ई ठीक है ऑप्शन नंबर ई आएगा इसका ऑप्शन नंबर ई ठीक है 14 512.5 14 600 दिया है 14 400 दिया है 14 461 दिया है तो क्या रहेगा ई 14 512.5 ऑप्शन नंबर ई ठीक है। जिन जिन कमांडोज का ऑप्शन नंबर ई आया है बिल्कुल सही आपका योगेश सर ने फिर से यहां पर गुगली बॉल से विकेट गिरा दिया गया है आपका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 संख्याओं का महत्तम चलिए 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 11 है और लघुत्तम 7,700 है और एक संख्या 275 है। तो भैया पहली संख्या 275 दे रखी है दूसरी संख्या निकालना है हमें। दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा LCM इंटू HCF LCM इंटू HCF। तो दूसरी संख्या बराबर गुणित 11 बटे में क्या जाएगा 275। अब हम इसको काटे तो 11 एकम 11 11 दूनी 22 5 बचा 11 5 55 फिर 5 से काटूंगा 5 चाम 25 5 एकम 5 कितना बचा 2 5 चाम 25 2 5 चौक 20 ठीक है। फिर 5 से काटूंगा 5 एकम 5
5 3 15, भाग नहीं जाए उसकी 0 और 5 8 40। डी, जिन जिन कमांडोज का ऑप्शन नंबर डी आया है, डी, वेरी गुड। कितने कमांडोज जुड़े हैं मेरे साथ में? 22 कमांडोज। आप सभी का फिर से एक बार पृथ्वी डिफेंस एकेडमी स्वागत करता है। एमआर तिवारी 308, वेरी गुड। चलिए 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा? इसके 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत 3, तो क्या था फार्मूला? के इंटू एन प्लस 1 बटे में 2। तो के क्या है हमारे पास में? के कितना दे रखा है? 3 गुणा एन कितना दे रखा है? एन दे रखा है हमें 3, 3 5 गुणजों का 5 प्लस 1 बटा 2, 5 और 1 6 बटा 2, 2 तिया 6 3 तिया 9। क्या आएगा आंसर इसका? ऑप्शन नंबर सी। जिन जिन कमांडोज का सैनिकों का ऑप्शन नंबर सी आया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, वेरी गुड। तिवारी, कमलेश, रोहित भूरिया, जय भवानी 2 बता रहे, एसएन देसी 9, वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बेलनाकार टंकी की धारिता, ठीक है, यहाँ पे क्या निकालना है हमें? बेलन का आयतन। और बेलन का आयतन कहते हैं पाई वर्ग एच। ये क्या है? बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, ठीक है, पाई वर्ग एच। और इसका व्यास 14 दे रखा है, तो व्यास हमें तो यहाँ पे त्रिज्या दे रखी है, तो त्रिज्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? त्रिज्या बराबर d/2 व्यास बटा 2। व्यास कितना है? 14, तो हमारे पास में त्रिज्या आ जाएगी 7। 7 मीटर क्या आ गया हमारे पास? त्रिज्या आ गई। त्रिज्या आ गई तो सूत्र क्या है? 22/7 इंटू आर, मतलब 7 गुणा 7। और एच कितना है? ठीक है, एच निकालना है हमें। बराबर कितना दे रखा है इसका आयतन? 18 48, ठीक है, इसका आयतन दे रखा है हमें। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो एच बराबर क्या बचेगा? 18 48 बटे में क्या जाएगा? 22 गुणा 7, ठीक है। अब 22 गुणा 7 काटते हैं हम इसको, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितना बचा? 4, 7 6 42, 2 7 चौक 28, फिर 22 के पार, 22 एकम 22, 22 एकम 22, देखिए 22 एकम 22, 22 एकम 22 कितना बचा? 4, 22 दूनी 44, 12 मीटर। तो एच, इसकी ऊंचाई कितनी आ गई बेलन की? 12 मीटर, ठीक है। बेलन की ऊंचाई कितनी आ गई? 12 मीटर। कमलेश वेरी गुड, नीतीश, प्रवीण, विश्वकर्मा, आर्मी बॉय, नीतीश पटेल वेरी गुड, रंजीत आर्मी बॉय वेरी गुड वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए एलजेब्रिक फॉर्मूला वाला क्वेश्चन आ चुका है, जल्दी से सूत्र लगाइए, ठीक है, जल्दी से फॉर्मूला लगाइए और आंसर पाइए। जल्दी से कीजिए, इसका आंसर क्या आएगा जल्दी से बताएं। चलिए करते हैं, देखिए ये a क्यूब प्लस b क्यूब है ना, क्या बनाइए? a क्यूब b क्यूब बनाइए। देखिए पूरा पूरा a क्यूब b क्यूब, नीचे क्या बन रहा है? a की घात 2 माइनस ab प्लस b की घात 2, जबकि इसको क्या लिख सकता हूं मैं? a की घात 3 प्लस b की घात 3 लिख सकता हूं मैं। a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस ए बी और ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी, क्या लिख सकता हूं मैं? तो लिख सकता हूं। तो इसको क्या लिखा मैंने? इसको लिखा a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस ए बी और ब्रैकेट के अंदर क्या बचा? a प्लस बी। बटे में क्या है मेरे पास? a की घात 2 माइनस ए बी प्लस b की घात 2, तो इससे ये कैंसल। तो a और b का मान क्या है मेरे पास? 963 प्लस 137, 963 प्लस 137, 7 3 10 की शून्य हासिल की 1, 6 7 8 9 10 की शून्य हासिल की 1, 9 10 और 1 11। चलिए जिन जिन कमांडोज का 1100 आया है 1100, कमलेश वेरी गुड कमलेश 1100, रोहित, नीतीश पटेल वेरी गुड, आर्मी बॉय ओनली 1100, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 256 गुणा 256 माइनस 144 गुणित 144, यहां पर भी देखिए a का वर्ग माइनस b का वर्ग बन रहा है, ठीक है, a का वर्ग माइनस b का वर्ग, a का वर्ग माइनस b का वर्ग क्या होता है? a प्लस b, a माइनस b, ठीक है। तो क्या होगा? 256 प्लस 144 और इधर 256 माइनस 144,
बटे में क्या है अपने पास 112। आप जोड़ेंगे इसको तो क्या आएगा 256 प्लस 144। 6 4 10 की शून्य हासिल की, 5 4 9 10 की शून्य हासिल की, 2 3 और तो कितना आया मेरे पास पहला वाला 400। 400 गुणा 256 में से घटाते हैं 144। 44 6 में से 4 गया 2, 5 में 4 गया तो 1 1 112 बटा 112। 112 से 112 कैंसल। कितना बचा 400। कितना बचा हमारे पास में 400। चेतन वर्मा समझ नहीं आया। चेतन जी देखिए आया आया। हाँ देखिए ये ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग क्या होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो मैंने वही करा, खोल दिया फार्मूले को, रख दिया फार्मूले के अंदर, पुट कर दिया और आ गया। बिल्कुल जितिन कमांडोज का ऑप्शन नंबर ए आया है, बिल्कुल सही है। चलिए अर्धवृत्त की परिमिति याद करो। क्या होती है अर्धवृत्त की परिमिति, जल्दी से बताएंगे एम आर तिवारी, जल्दी से बताएंगे कमेंट्स में कि एम आर तिवारी क्या होती है अर्धवृत्त की परिमिति। अर्धवृत्त की परिमिति क्या होती है एम आर तिवारी जी। लाइव क्लास का टाइम, हाँ हमारी टेक्निकल टीम आपको अभी बता रही है, ठीक है, टाइप करके मेरी क्लास का टाइम, दोनों क्लास का भी, ठीक है। मेरी मॉर्निंग में क्लास जो होती है एटलीस्ट 10:30 मतलब 10:35 तक स्टार्ट हो ही जाती है, यानी कि 10:30 पे, ठीक है। यहाँ पर सूरज सर लिख के दे उन्हें कि हमारा जो टाइमिंग है मेरा मिथुन सर का वो मॉर्निंग में है 10:30 से लेके 11:30 तक, और इवनिंग का टाइम है 8:10 से स्टार्ट होगी या फिर 8:15 पे, तो 9 बजे तक, 9:15 तक। चलिए क्या आएगा इसका आंसर सी, क्या आएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है, कोस 90 डिग्री का मान बताएंगे मुझे रोहित भूरिया, जल्दी से बताए रोहित भूरिया, कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है जल्दी से बताए। कमलेश राजस्थान वेरी गुड, पाई प्लस 2r वेरी गुड, बहुत जल्दी लिख के दिया आपने, वेरी गुड, जल्दी से बताए। कमलेश 0, नीतीश पटेल, MR हैकर 0, ठीक है। कोस 90 डिग्री का मान होता है 0, कितना होता है 0, ऑप्शन नंबर ए। जिन कमांडोज का ऑप्शन नंबर ए आया है बिल्कुल सही। बढ़ते हैं नेक्स्ट हम रीजनिंग की ओर। चलिए पहला क्वेश्चन WUS क्या लिख रहा है, इसको क्या लिखा जा रहा है DFH, तो भैया MKI को क्या लिखेंगे, MKI को क्या लिखेंगे, ठीक है। क्या आएगा यहां पर, देखिए यहां पर हम ABCD बनाते हैं ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZ। देखिए W को क्या लिख रहा है D लिख रहा है, यानी कि W इधर से चौथे नंबर पे, फोर्थ पे, तो इधर से चौथे नंबर पे कौन है D है। फिर U की बात चल रही है, इधर से U कितने पे है 4 5 6 पे, U कितने पे 6 पे, तो F 6 कहाँ है, ठीक है, F 6 पे आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये आ रहा है, ठीक है। पहला ये दे दिया यहाँ पे, पहला इन्होंने ये दिया फिर ये दिया, ठीक है। अब बात की जा रही है यहाँ पर कि S को क्या लिख रहा है, ये H लिख रहा है। अब S कहाँ है, ये रहा, तो 1 2 3 4 5 6 7, सातवें पे, तो इधर से सातवें पे कौन है 1 2 3 4 5 6 7 जी, ठीक है, लिख रहा है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, S का H लिख रहा है, ठीक है। W का D लिखा है यहाँ पर, W का D लिखा है यहाँ पर, मतलब चौथा प्लेस लिखा है, इसको चौथे पे तो इसको चौथे पे लिखा। फिर U का F, अगर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 पे है ये U, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 का F, यहाँ पर भी क्या करा 6, लेकिन SH का देखे हम, SH का, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इधर से 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब कि S को कहाँ लिया इन्होंने 7 पे लिया, तो इसको 8 पे लिया, मतलब इस पे +1 का बढ़ोतरी हुई। चलिए M इधर से किधर आता है देखते हैं, इधर से, ठीक है, M हम देखते हैं इसमें किधर से आता है। तो देखिए M का पहले लेंगे हम, ठीक है, M को पहले लेंगे यहाँ पर, तो देखिए इधर से M कितने पे आता है, M देखते हैं, M आता है इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, तो इधर से कौन आएगा 13 पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। फिर
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने उल्टा, यहाँ पे m का यहाँ पे 13 मान दिए, तो इधर से उल्टे से लिए इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, तो m का उल्टा दे दिया इन्होंने 13। ठीक है, m का उल्टा दे दिया इन्होंने 13, तो n आ गया। फिर k की बात चल रही है यहाँ पर। अब k को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये 11वें पे आ रहा है, तो इधर से 11वें पे, तो ये 1 2 3 ये किस पे, ये 13 पे था अभी। ठीक है, n कितने पे था, इधर से 13 पे था, तो 11 की बात की है, तो क्या आएगा p, और आएगा क्या आएगा r। जिन कमांडोज का NPR ऑप्शन नंबर डी आया है, बिल्कुल सही आया है। चलिए, आपके पास में जिस प्रकार खाड़ी का संबंध भूमि से है, खाड़ी का संबंध भूमि से है, तो बताइए उसी प्रकार समुद्र का संबंध किससे है, समुद्र का संबंध किससे है, जल्दी से बताए। खाड़ियों से मिलकर क्या भूमि बनती है, भूमि से ढक के क्या होता है, खाड़ी बनती है। तो बताइए कि समुद्र का संबंध किससे, तो प्रायद्वीप से मिलकर क्या बनता है, प्रायद्वीप से मिलकर क्या बनता है। ठीक है, प्रायद्वीप से मिलकर क्या बनता है, समुद्र बनता है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, प्रायद्वीपों से मिलकर समुद्र बनता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि बरसात को जल, एसएन देसी वेरी गुड, आर्मी बॉय वेरी गुड। यदि बरसात को जल, जल को सड़क, सड़क को बादल, बादल को आकाश, आकाश को समुद्र, समुद्र को पगडंडी, तो वायुयान कहाँ उड़ेगा। हमें वायुयान को उड़ाना है और वायुयान हवा में उड़ना चाहिए। एमआर हेकर सर नाम, बिल्कुल एमआर हेकर आपका नाम ले लिया है, एमआर हेकर। चलिए मैं सबके एक बार नाम ले लेता हूं। सबके नाम ले लेता हूं मैं एक बार फिर से। रवि विश्वकर्मा, कुलदीप, मिस्टर हेकर, कमलेश आर्य, नीतीश पटेल, जय भवानी, आर्मी बॉय, रोहित भूरिया, नीतीश पटेल, प्रभु फौजदार, एसएन देसी, रंजीत सिंह। ओके, जितने भी कमांडो जुड़े हैं सबके नाम ले चुका हूं मैं। ठीक है, कुलदीप कुमार। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा, ठीक है, समुद्र का आएगा बिल्कुल डी। इसका बताइए क्या आएगा, कहां पर उड़ेगा, तो समुद्र। ठीक है, समुद्र को पगडंडी, आकाश को समुद्र, आकाश देखिए आकाश में उड़ेगा, तो आकाश को समुद्र बोल रहा है, तो समुद्र में उड़ेगा भैया वायुयान, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, समुद्र में उड़ेगा। चलिए, बॉन्ड को एपीएम लिखा जाता है, यदि कोई सांकेतिक भाषा में बॉन्ड को एपीएम लिखा जाता है, क्या एपीएमई, तो मेल को क्या लिखा जाएगा, मेल। ठीक है, देखो ए का बी, एक प्लस है ना, यहां से क्या हुआ, ओ का पी, ऐसे, फिर एम का एन, टी का ई, उल्टा सीधा। देखिए अब क्या आएगा, यहां पर क्या आना चाहिए, एन, ए बी सी डी एफ जी, एन 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 एल, एल के बाद में क्या आता है, एल के बाद में एम, ए के बाद में क्या आता है, पी। ठीक है, फिर इधर चले, पहले इधर चले, फिर अब, ठीक है, अब यहां पर ये से चलेंगे। ठीक है, के के बाद में क्या आता है, एल, ई के बाद में क्या आता है, ई के बाद में एफ आता है। ठीक है, ए का बी, एल का बी, बिल्कुल ठीक है, ई का एफ, तो यहां पर दे नहीं रखा है शायद से। ठीक है, ए एल बी बी के, एल बी बी के, एल बी बी के नहीं दे रखा, एल बी बी के एफ दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी, एल बी के एफ, बिल्कुल एल बी के एफ। जिस प्रकार पहिया वृत्त से है, उसी प्रकार संतरा का संबंध किससे है। देखिए पहिया जो होता है गोल होता है, संतरे की बात की जा रही है, संतरे की। ठीक है, संतरा कैसा होता है, संतरा कैसा होता है, संतरा, संतरा कैसा होता है, वर्तुल, दीर्घ, दीर्घ वृत्त, कैसा होता है, दीर्घ वृत्त, कैसा होता है, दीर्घ वृत्त। ठीक है, और हमारा सर आर्मी नर्सिंग का सेट मिलेगा का, मिलेगा सर। अरे हाँ, बेस्ट फनी जी,
हम आपको जल्द ही प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। आपको ये जीके साइंस, ठीक है, इसका जीके साइंस तो आपको काम नहीं आएगा इतना, लेकिन जीके तो आ सकता है, ठीक है। साइंस भी आ सकता है काम में, लेकिन आप एक, देखिए आपको बता देता हूँ मैं, नर्सिंग वाले जो हो आप, नर्सिंग वाले कैंडिडेट्स अभी आप लूसेंट से पढ़ो। अगर एकेडमी से हैं तो अभी लूसेंट से केमिस्ट्री और फिजिक्स, ठीक है, लूसेंट से आप, ठीक है, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान, ये दोनों चीजें आप अभी कवर कर ले, ठीक है। और साइंस, एक क्वेश्चन है बोल रहे हैं, ठीक है। जय हिंद, जय हिंद, जय। देखिए तो आप है ना इसको क्या कीजिए, रासायनिक और भौतिक विज्ञान पढ़ लीजिए लूसेंट से। बाकी आपको हम आगे का जो प्रोसेस है, आगे का जो क्वेश्चन आते हैं किस प्रकार से, वो आपको हम जल्द ही यहाँ पे सेट पेपर लगाने वाले हैं नर्सिंग का, ठीक है। शरीर, कौन सा शरीर, पीडी, एमआर हैकर, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं आप? आर्मी नर्सिंग कब पढ़ाएंगे? जल्द ही पढ़ाएंगे हम, ठीक है, जल्द ही पढ़ाने वाले हैं सर। बायो से है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है, वो बायो से क्वेश्चन दे रखा था, ठीक है। आपका आज्ञाकारी कमांडो 42 वाला समझ में नहीं है सर जी, आवाज अटक अटक कर आ रही है सर, इस बार वैकेंसी पार कराइए। चलिए तो सभी मेरे साथ में, सभी को भूख लगी होगी, ठीक है, बहुत लैंग्वेज में क्वेश्चंस दिया, ठीक है। तो सभी कमांडोस लाइन तोड़ पोजीशन के लिए रेडी हो जाएं, ठीक है। तो कमांडोस लाइन तोड़ पोजीशन अप।